हेलो दोस्तों, द सीरियल माइंडसेट चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर मैथ के सभी चैप्टर्स की एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में आपका जो पहला चैप्टर है वो परसेंटेज है और इस परसेंटेज की अब तक जो है 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज जो है 8वीं क्लास है। दोस्तों, 8वीं क्लास देखने से पहले आपको जो है पिछली 7 क्लासें देख के जरूर आना चाहिए, तभी 8वीं क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 21वें क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन जो है हम इससे पहले वाली क्लास में करा चुके हैं। तो आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। क्या है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 25% का मान कितना होता है, वैसे 1/4 होता है ना। अब क्या कह रहा है, 4 से 3 करने पर कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 225 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कितना गुना हो गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 गुना हो गया। तो अच्छा, हम हमारी संख्या कितनी है, 4 × 75 हो जाएगी, है ना। हमसे कह रहा है हमसे क्या कह रहा है कि उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करें। तो पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, है ना। 75 दूनी 150, 75 चौका कितने हो जाएंगे, 300। अब देखो, हमसे कह रहा है कि 375 बनाने के लिए कितना, 375 बनाने के लिए हमें कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो देखो कितना बढ़ा रहे हैं, 75 बढ़ा रहे हैं, है ना। कितने में से बढ़ा रहे हैं, 300 में से बढ़ा रहे हैं। और परसेंट निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25। तो हमें कितना इंक्रीमेंट करना होगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करी जाए। सपोज भिन्न जो है x/22 है ना। तो हमने x में 15% की वृद्धि करी, ठीक है, 15% की वृद्धि कर रहे हैं तो फिर 115 होगा, है ना। वृद्धि कर दी, ठीक है, 22 अपॉन में आएगा। और उसके हर में 20% की कमी, 20% की कमी मतलब 80, है ना। कमी करना है, अपॉन में 100 100 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 17/65 प्राप्त होती है, 17/65। इसको अगर हम थोड़ा काटेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 16, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे x/y निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, 16 की 17 से गुणा करेंगे तो हम पहले यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। 6 7 42 मतलब 2 आना चाहिए यहाँ पर, है ना। क्या 2 अंश वाले में कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। कौन से ऑप्शन नंबर डी में, मतलब कितना आना चाहिए, 272 अपॉन में 1495। तो हम यूनिट डिजिट से भी ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी पूरी मल्टीप्लाई करनी नहीं पड़ती है हमें। तो ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि की जाए तो परिणामी जो भिन्न है 16/63 प्राप्त होती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। क्या कर रहे हैं हम, 60% की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब 160, है ना। और हर में 40% की वृद्धि अर्थात 140 किसके बराबर हो जाती है, 16/63 के। 16/63, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 16 से 16 कैंसिल, है ना। कितना बचेगा, ये 2 सत्ते 14, नहीं सॉरी, इसको हम 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और ये 7 × 63। तो x/y की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो कितनी मिलेगी, 2/9 मिलेगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 24वां। एक भिन्न इस प्रकार से है कि अंश से दुगने में 10% की वृद्धि करें और हर में तिगुने में 30% की कमी करें तो हमें 16/21 का 11% प्राप्त होता है। भिन्न बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश के दोगुने अर्थात एक्स है, उसके दोगुने दोगुने, उसमें 10% की वृद्धि, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, और उसमें वृद्धि करेंगे तो 11, है ना। अपॉन में हर, हर कितना है, हर के 3 गुने अर्थात 3/,
3/, उसका 30% कम करने पर 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/10 है ना। 10 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7, और अपॉन में 10 कट जाएगा है ना। तो फिर हमें जो प्राप्त होता है वो 16/21 का 11%, 11/100 इतना प्राप्त होता है। देखो ये 7×21 होता है, ये 21 इससे कैंसिल हो जाएगा ना। फिर आगे ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2×8 = 16, 11 से इसको कैंसिल करेंगे कट जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4×2 = 8 और 4×25 100 रुपए है ना। तो हमें कुल मिलाकर x/y कितना मिलेगा, 2/25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2/25। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो यदि किसी भिन्न के 2 गुना अंश तथा 3 गुना हर में 10% की वृद्धि 30% का परिवर्तन करने 16/21 का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये उसकी तरह है ना। तो क्या करेंगे, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, स्वयं से ट्राई करेंगे, आंसर सेम यही आएगा। ठीक है, बस तो थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंट कर दिया, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अगला। देखना है क्या है कि आरुषि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 पेज की है। ठीक है, कोई उसने रिपोर्ट बनाई है 25 पेज की है, प्रत्येक पेज में वो 60 लाइनें और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर लिखती है। यदि लाइनों की संख्या घटाकर 55 कर दी जाती है, क्या कर रहे हैं, पेजों में जो लाइनें हैं उनको घटाकर 55 कर रहे हैं तथा प्रत्येक लाइन में अक्षरों की संख्या बढ़ा दे रहे हैं। कितनी बढ़ा रहे हैं, 90 बढ़ा रहे हैं। तो हमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, कितना मतलब पेजों की संख्या में परिवर्तन आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसको देखेंगे, मतलब कंटेंट तो हमारा सेम रह रहा है ना, वो क्या कर रहे हैं, लाइनों की संख्या घटा रही है बढ़ा रही है, मतलब जो कंटेंट है उसका जितना भी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है उसमें थोड़ी कोई एक्सचेंज कर रही है, वो तो सेम है। ठीक है, तो देखेंगे प्रत्येक पेज में 60 लाइनें है ना, 60 लाइनों में हर एक लाइन में 75 अक्षर। ठीक है, टोटल अक्षर इतने हो गए, लेकिन कितने पेज है, ऐसे 25 पेज है, 25 से मल्टीप्लाई, ये टोटल अक्षर हो गए हमारे, मल्टीप्लाई में, सॉरी आगे देखेंगे, इक्वल टू यदि लाइनों की संख्या घटाकर 55 कर दी जाए, 55 कर दी हमने। ठीक है, और प्रत्येक लाइनों की संख्या, इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, इसके बदले में हम अक्षरों की संख्या बढ़ा रहे हैं लाइनों में, वो कितनी कर दे रहे हैं, 90। ठीक है, तो पेज फिर हम मान ले रहे हैं कि पेज अब हमारे एक्स लगेंगे, कितने लगेंगे, एक्स लगेंगे। ठीक है, पहले 25 लग रहे थे, अब एक्स लगेंगे, मटेरियल तो सेम है ना, तो इसका ये भी इक्वल होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 25 या 75 होता है, ये ये होगा कितना, 25 छिक्का, 25 से क्यों काट रहे हैं यार, 25 से कहाँ कट जाएगा, 15 से काट रहे हैं, 15×4 = 60, 15×75, और ये 15×6 = 90 है ना, 15×4 = 60, 15×75, छक्का 90। ठीक है, ठीक है, क्या 6 से इसको काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, कितना आएगा, 10 आएगा, बिल्कुल। फिर क्या हम ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये काटेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स की वो कितनी मिलेगी, 250, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 की 250 से, मतलब सॉरी 25 से, और पावर में 11। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11×2 = 22, ये 25 है, कितना 3 आ जाएगा आगे, तो फिर से 11×2 = 22, 8 बचेगा, तो 11×7 = 77। कुल मिलाकर कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी हमें, है ना, एक्स की वैल्यू 22.7। तो हमने पूर्ण संख्या देखनी है, तो पूर्ण संख्या मतलब ये 7 जुड़ जाएगा, लगभग 23। तो ऐसे कितने पेज होंगे, 23 होंगे। अच्छा, पेज 23 होंगे। अब वो कह रहा है कितना परिवर्तन हुआ है। अब देखो 25 पहले पेज लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं, 23 लग रहे हैं। कितना परिवर्तन हो गया, 2 का परिवर्तन हो गया, कितने में से हो गया, 25 में से हो गया। परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से, 25×4 = 100, 4×2 = 8, तो कितना आ जाएगा, 8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा है, आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से जरूर देखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम समान है, तो 650 का x% 780 के x-10% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। 110 का x%, 110 का 110 का x%, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं अभी, x%,
ठीक, 110 को x% कम करने पर, ठीक है, एक मिनट रुको, 110 को हम क्या कर रहे हैं, x% कम कर रहे हैं, 110 का x% कम कर रहे हैं, कम कर दिया, ठीक है, करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर, तो हमने 50 को 50 का x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम समान है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 110 में से हम 50 घटाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 60 आ जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 110 है और ये कितना है, ये 50 है, 110 और 50 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 160, 160, ये x% आ जाएगा, 0 से 0। तो कुल मिलाकर x% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6/16 आ गई ना। अच्छा, अगर हम आपसे कहें x की वैल्यू बताओ, तो परसेंट को हटा के अपॉन में x के 100 लिखोगे और 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो अर्थात 600/16। इसको अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 4 25 जा, और 4 चौक, 2 से कैंसिल करेंगे 2, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3, 25 तिया 75 और बटे में 2। ये तो हो गया x का मान हमारा, ठीक है, ये x का मान आ गया, ये x% आ गया। दोनों वैल्यू निकालनी आसान रहेगा हमारा। अब आप देखो 650 का x%, 650 का x% हमारे पास पहले से ही कितनी वैल्यू है, 6/16, ठीक है। ये जो वैल्यू है रेशियो में निकाल लेंगे हम 780, ठीक है, 780 के x-10। अब देखो यहाँ पर ये x है, x% नहीं है, x है, और x की वैल्यू कितनी है, 75/2 है। तो 75/2 में से हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो आएगा 55/20। कितना आएगा, 55/20, सॉरी 20 कहाँ, 55/2, और परसेंट लगा हुआ है तो अपॉन में 100 यानी कि 200। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी आएगी, 55/200। ठीक, यहां तक हो गया ये सॉल्व। अब देखना है, क्या देखना है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 650 है ना, हाँ 650। क्या हम ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 13 से इसको काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 छः 78। क्या 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। क्या हम 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है। क्या हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो कितना आएगा, 2 2 2 से करेंगे तो 25, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, और ये 11 दूनी 22, ये आ गया, ठीक है। हमसे कह रहा है ये लास्ट वाला कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है, ये 25 है, ये 22 है, कितना अधिक है ये इससे, ये 3 अधिक है, किससे, 22 से। मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे, मल्टीप्लाई में 100। तो अब ये आ गया कितना, इसको काटेंगे तो 2 11 जा, और ये 2 50 जा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 150/11। इसको कैंसिल करेंगे, 11 एक कम 11, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 11 तिया 33 बचेगा, कितना 7, फिर 11 छः 66, मतलब 13.6 समथिंग कुछ आएगा। लेकिन निकटतम पूर्णांक में लेना है तो इसका निकटतम 13.6 का निकटतम पूर्णांक क्या होगा, 14%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से जरूर देखें इसको अगर नहीं समझ में आए तो, और अपने आप भी जरूर ट्राई करना है एक बार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन 28वां देखेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है वो है ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, फिर सी है और फिर डी है, ठीक है। फिर देखना है क्या, सबसे पहले देखेंगे सी जो है डी से, नहीं, ए बी से 20% अधिक है, 20% कम है, बी से, बी सपोज 100 हो गया हमारा, ए जो है 20% कम है तो ए की वैल्यू 80 हो गई, ठीक है। फिर सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है
और डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है। अच्छा ए कितना 80 है ना, 25% कम है तो होगा कितना, 25 कम कर देंगे अर्थात 75 होगा, बटे में 100 होगा। ये 25 तिया 75, ये 25 चौका 100, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 20, 3 दूनी 6, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। फिर आप आगे देखेंगे जो सी है वो डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से, डी कितना है 60, उसका 30% अधिक है, 30% अधिक है मतलब 13/10, यही होगा ना। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, ये आ गया है ना। अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे, ये कितना आ रहा है, यहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, 78 मिल रही है, क्या 78 है, नहीं है। बी से चेक करेंगे, क्या बी की वैल्यू 78 है, बी की वैल्यू 78 है, नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सी वाला चेक करेंगे, क्या है कि सी की वैल्यू क्या 78 है, हाँ है, सी की वैल्यू 78 है। फिर पॉइंट हटाएंगे, इधर 100 लग जाएगा और इधर 100 लग जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 100, हाँ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमको बताना है। अब देखो इसको इस बार हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, अभी ऐसे कर दिया, आप चाहें तो पहले जो किया है उसको इसी प्रकार ये भी कर सकते हैं, जैसे ये करा है 100 मान के कर सकते हैं। लेकिन चलो अभी इसको दूसरे तरीके से ट्राई कर ले रहे हैं, जिससे दोनों तरीके आपको पता लग जाएंगे। क्या है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए जो है बी से 20% कम है, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 है, कम कौन है ए कम है, एक कम है, कितना कम है एक कम है, यानी कि 4:5, ये आ गई किसकी ए अनुपात बी। फिर सी अनुपात डी देखेंगे, सी अनुपात 20% अधिक है, 20% का मतलब 1/5, सी डी से 20% अधिक है, कौन अधिक है, कौन अधिक है, सी अधिक है, कौन अधिक है सी अधिक है, कितना अधिक है 6 अधिक, एक अधिक है ना, 5 और 1 6, ये आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे डी डी रेशियो ए निकालेंगे तो कितना आएगा, अब डी जो है इसकी 25% की फ्रैक्शन 1/4, डी ए से 25% कम है, कौन कम है डी कम है, कितना कम है एक कम है, यानी कि 3:4 आ गया। ठीक है, यहां तक आ गया, ये कितना, ये क्या निकाला, ये सी अनुपात डी है ना, डी है, ये भी डी है। तो अगर हम आपसे पहले पहले क्या करें, क्या हम आपसे सी अनुपात डी अनुपात ए, क्या इसका मान पूछ सकते हैं, जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। निकालने का तरीका आपको पता है, पहला नंबर उठाएंगे और सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 6 18, 3 पंजे 15 और फिर 5 चौक 20, ये आ गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर से चेक करेंगे क्या कि सबसे पहले हमने क्या करा, सी की मतलब सी अनुपात डी दे रखा है 6:5, फिर डी अनुपात ए दे रखा है 3:4, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18, 3 पंजे 15, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई, तो हमें आ गया सी अनुपात डी अनुपात ए आ गया। अब हमें देखना है, अब आगे देखना है कि हमें ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी वो 4:5 दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पर लास्ट में कितना 20 है ना, तो क्यों ना इसको मैं 20 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 बन जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो रेशियो में मिल जाएगा सी अनुपात डी अनुपात ए अनुपात बी, है ना, ये मिलेगा, कितना मिलेगा 18 15 20, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 25, है ना। अच्छा अब देखना ऑप्शन में, देखना है ऑप्शन में बी बी सी बी सी बी सी यही दे रखा है, तो हम पहले बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी और सी का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा हमारे हिसाब से, इसमें बी का मान कितना है 25 है, कितना है 25 है। ठीक है, 25 लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी है, सी शुरुआत में था ना ये वाला, कितनी है 18 है, तो 18 आ गया, यानी कि 25:18, ये बी अनुपात सी का मान आ गया। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्या बी का मान 77 है, नहीं है, क्या बी का मान 72 है, इधर 100, हाँ कुछ लग रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे 100 और 72,
72, इसको काटेंगे, ये आएगा कितना से, ये कटेगा 4 से काटेंगे तो 25, 4 से इसको काटेंगे 18 चौक 72, 18। तो देखो रेशियो सेम आ गया ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है। हम्म, लेकिन एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखना है, ये बी है इधर और ये सी है, तो बी की वैल्यू हमारे हिसाब से यहाँ पर 25 है, क्या बी की वैल्यू इधर 18 है? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी होगा। कैसे होगा? सी, पॉइंट हटाएंगे 100 और इधर 72 बी। ठीक है, इसको काटेंगे तो किससे काटें? 4 से, ये 25 और ये 72 मतलब 18 है ना। अब देखो सी की वैल्यू यहाँ से 18, बी की वैल्यू यहाँ से 25, बिल्कुल ठीक बन रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ध्यान दें, यहाँ गलती हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, यहाँ तक आपके ये जो टाइप है ये कंप्लीट होता है, ये न्यू टाइप जो हमने स्टार्ट करा था अब तक, तो ये इस वीडियो में आकर अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो न्यू टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तब अब जो है क्लास यहीं तो रखते हैं।